तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उससे पूछा जाता हाकिम ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मेरी माँ जिंदा है, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, राज की बात उसके कान में कहना चाहता हूँ। माँ बुला दी गई। बच्चे ने बात करना चाहा, माँ ने कान बढ़ाया, उसने दांत काट दिया, दांत से कान को काटा। हाकिम ने कहा, रे बदनसीब, तू अभी फांसी पर चढ़ने वाला है, तेरी आखिरी ख्वाहिश थी माँ का दीदार करूं, माँ से बात करूं, तूने माँ पर सितम किया। कहा, हाकिम साहब आपको नहीं मालूम, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, ये माँ मेरी पीठ ठोकती थी, इसी ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया, आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर ये माँ कान के नीचे एक तमाचा जड़ देती, जिंदगी भर के लिए मेरी चोरी डकैती छूट जाती। चौथा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बीवी का कान खाली है, जेवर नहीं है, शौहर से कहती है कि मेरा कान खाली है, मुझको अच्छा नहीं लगता। तो शौहर ने सोचा कि ये चूना लगाएगी, तो शौहर भी जरा मंतिकी था, वो मंतिक से निकलना चाहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कान भी तो खाली रहता है, तेरा कान खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी तो खाली रहता है। तो बीवी करीब आई, कहा, ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है, और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो यूं मरोड़ दूंगी तुम्हारे कान। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, किसी का सर टूटा, किसी का पैर टूटा, लोग खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक औरत चिल्ला रही। लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश हैं, तू क्यों चिल्ला रही है? कहा, मेरी उंगली कट गई। कहा, तुम्हारा तो छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, तू आसमान जमीन एक क्यों कर रही है? कहा, मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी। जरा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्द का। मुकर्रिर बयान कर रहा है, उधर से एक पर्ची आ गई, पर्ची में पूछा जा रहा है, मर्द तो 4 शादी करता है, औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? सवाल देखिए कितना गहरा है। औरत की तरफ से आया, पर्ची आई कि आप जवाब दो, एक मर्द की 4 बीवी होती है, एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? तो जवाब दिया गया कि सोचा कि भाई इस औरत को कुरान कैसे समझाएं, हदीस कैसे समझाएं, औरत की बात को औरत की जबान में समझा देता। कहा कि तुम ससुर को जानती हो? कहा कि हाँ। कहा, सास को जानती हो? तो कहा हाँ। बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाल। कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती एक से ज्यादा मर्दों से तो तुमको 4-4 सास मिलती, अब बताओ क्या तुम्हारा हाल होता? कोई तुम्हारे बाल को नोचती, कोई तुम्हारी बोटी नोच लेती। कहा कि इस्लाम ने बड़ा अच्छा ही किया कि एहसान किया, एक ही सास होती है। ध्यान से रखिएगा, जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो घर की सारी औरत उसको घेर लेती है, उससे पूछती है कि बेटी ये बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो बेटी कहती है माशाअल्लाह। शौहर कैसा था? तो सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाल। माँ समझदार थी, समझ गई कि इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है, इसको ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, सोच समझ करके जवाब दो, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमने सास को पसंद नहीं किया, ससुर को पसंद किया, शौहर को पसंद किया, ससुराल को पसंद किया, मेरे सवाल का जवाब दो। बेटी तू जो मैके से ससुराल गई, तुमको कौन लेकर के गया? अब बेटी का जवाब आया, वही सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, और अपने बेटे से शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अपनी सास के बारे में कुछ मत बोलना, अगर वो सास तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं करती तो इतना अच्छा शौहर तुमको नहीं मिलता, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, कभी माँ के बराबर होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है।
हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो, जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर। माए बाप रकुरता छो फटा मगर, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा। मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। एक बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं, मैं आपसे चलते चलते एक वादा लेना चाहता हूँ कि 10 मिनट सिर्फ उनका बयान सुन लीजिए आप। जब तक आदमी बोलता नहीं है उसका ऐब और हुनर लोगों के सामने आता नहीं है। 10 मिनट का वक्त देंगे, आपके मेहमान हैं, मेजबानी का हक अदा हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की। थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ जाए। हाँ दुआ तो हम करेंगे, उसको बोलने के बाद हम आएंगे। आज